बिहारी स्टार्टअप इकोसिस्टम। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे बिहारी स्टार्टअप इकोसिस्टम कितना ग्रो कर रहा है और कैसा चल रहा है। और इस टॉपिक पे मैं आज क्यों बात कर रहा हूँ, बिकॉज इसके पीछे भी एक रीज़न है। क्या रीज़न है? अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं और आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो किसी भी बिहार स्टेट के आदमी के सामने आप बोलते हैं कि मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ तो मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे अबे बिहार में स्टार्टअप ये कैसे हो सकता है, ये तो मुमकिन नहीं है। और फिर आप अदर स्टेट के लोगों के सामने बोलेंगे कि मैं बिहार से बिलोंग कर रहा हूँ और स्टार्टअप कर रहा हूँ, तो वो भी आप पे हंसेंगे और मजाक उड़ाएंगे कि ऐसे कैसे, बिहार में कहाँ स्टार्टअप चलता है। बिहार तो सिर्फ और सिर्फ जानी जाती है तो दो ही चीज़ों के लिए, एक पॉलिटिक्स और एक गवर्नमेंट जॉब। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि वाकई में ऐसा है या फिर नहीं है और कितना ग्रो कर रहा है बिहारी स्टार्टअप इकोसिस्टम। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा और वीडियो फुल देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि बिहार का स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, पहले की बात हम करते हैं जब लालू प्रसाद यादव जब बिहार में बहुत बड़े मंत्री थे, अभी तो उनका सरकार नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ करता था कि कोई भी अगर स्टार्टअप के बारे में बात किया करता था बिहार में, मान लो कि लालू प्रसाद यादव सिंह कोई बात करे कि मुझे स्टार्टअप करना है, तो क्या वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा लालू प्रसाद यादव की तरफ से? अरे धुतपूर्वक स्टार्टअप करेगा, अरे यहाँ स्टार्टअप नहीं चलता है, यहाँ चलता है सिर्फ पॉलिटिक्स और रेलवे जॉब, कहाँ तुम फालतू चक्करों में पड़े हुए हो। लेकिन वो समय अलग था और अभी का समय क्या है, वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई है। एक तो नीतीश कुमार की गवर्नमेंट चल रही है और एक बीजेपी की। तो अभी का स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है बिहार में। अगर मैं बात करूं पटना की, तो पटना को एक तरह से आप मान सकते हैं सिलिकॉन वैली स्टार्टअप का, बिकॉज बहुत सारे स्टार्टअप वहाँ पे रन हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो अभी 200 एक्टिव स्टार्टअप हैं बिहार में चल रहे हैं, ठीक है। और अगर बात करें हम रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की, तो 3974 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट पोर्टल पे। अगर मैं बात करूं बिहार का पोजीशन स्टार्टअप में कैसा है, मतलब और अदर स्टेट से अगर कंपेयर करें तो देखिए, अभी के टाइम में बिहार को माना जा रहा है इनोवेशंस में लीडर, वो भी नंबर 1 रैंकिंग पे। अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र भी नंबर 1 पे नहीं है, तीसरे नंबर पे है स्टार्टअप लीडरशिप इनोवेशंस में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ स्टार्टअप्स। अगर मैं बात करूं तो अभी रिसेंटली बिहार में एक बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 चल रहा था। वो है नवाज हुसैन, ठीक है, जो उद्योग मंत्री हैं वहाँ के। तो उन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया था और वो आए थे, और तो उनका ये कहना है कि हम बिहार को बनाएंगे राजधानी, वो भी स्टार्टअप्स की राजधानी बनाने वाले हैं वो स्टार्टअप्स की बिहार को। कितनी बड़ी बात है। तो इससे क्या हो रहा है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या फिर जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिकॉज पहले क्या हुआ करता था कि जो भी स्टार्टअप करना चाहता था, तो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके अंदर एक जुनून था, आग था कि मुझे स्टार्टअप करना है, लेकिन वहाँ के इकोसिस्टम के कारण बिकॉज अच्छा नहीं था, तो दूसरे स्टेट्स में चले जाते थे, अपने होम टाउन को, होम ग्राउंड को छोड़ के। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स भी अब बिहार की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। जितने भी एंजल इन्वेस्टर्स हैं, सीड इन्वेस्टर्स हैं, वो सभी ये कह रहे हैं कि अब हम बिहार को फोकस कर रहे हैं और वहाँ पे जितने भी स्टार्टअप्स हैं और जो स्टार्टअप करना चाहता है उसे हम हेल्प करेंगे और उन्हें फंड देंगे। तो इससे क्या हो रहा है, जो भी लड़के लोग थे वहाँ पर, यूथ, टीनेजर्स जो कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, उनके तो जुनून था, लेकिन वो जो अपने घर से बाहर चले जा रहे थे, तो शहनवाज हुसैन का ये कहना है कि जितने भी इनोवेशंस करने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं, अब कोई बाहर नहीं जाएगा, वो अपने ही स्टेट में, बिहार में रहकर स्टार्टअप करेगा, उन्हें फुल सपोर्ट किया जाएगा। तो सारे इन्वेस्टर्स भी भाग रहे हैं बिहार, और सारे जो एंटरप्रेन्योर्स थे अपने स्टार्टअप को लेके जो इधर उधर घूम रहे थे, वो भी अब
बिहार में ही कर रहे हैं, बाहर जाने की कोशिश अब नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सपोर्ट, इतना सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर हम बात करें बिहार में बड़े बड़े ब्रांड्स जिसके बारे में आप जानते होंगे, जो कि नाउअडेज चल रहे हैं, उसका नाम आपने सुना होगा। तो 5 ऐसे स्टार्टअप हैं जो कि एक्टिवली चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। एक स्टार्टअप है एगोज, आप जानते होंगे और उसका नाम भी आपने सुना होगा, और ये भी स्टार्टअप बिहार का ही था, वहीं लॉन्च हुआ था। तो अगर मैं बात करूं एगोज, ये 2017 में लॉन्च हुई थी और 2018 में इन्हें एंजल इन्वेस्टमेंट मिला था, वो भी $176K का, और इसके फाउंडर जो हैं अभिषेक नेगी। तो ये स्टार्टअप जो है बेसिकली जो अंडे होते हैं फार्मिंग से रिलेटेड है, आपको ऑर्गेनिक एग मिलेंगे तो आप इनके स्टार्टअप से ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा नाम रोशन इस स्टार्टअप ने भी किया। अगर दूसरे स्टार्टअप की अगर बात करूं मैं, सत्तूज दूसरे नंबर का स्टार्टअप, इसके बारे में तो आप जानते होंगे, ये काफ़ी बड़ा ब्रांड बन चुका है आज की डेट में और ये भी बिलोंग करता है बिहार से ही। तो सत्तूज जो कि फाउंड हुई थी 2018 में और इन्हें इन्वेस्टमेंट मिला था अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट, वो भी इंडियन एंजल नेटवर्क से, और इसके जो फाउंडर हैं सचिन कुमार, ऋचा कुमारी। तो अगर हम बात करें तो सत्तूज क्या है, तो सत्तूज एक ड्रिंक है जो कि आप इसे मॉर्निंग में अगर आप जाते हैं कहीं काम करने के लिए तो इसे एक ड्रिंक पी के और एक एनर्जी आएगा आपकी बॉडी में, इसे पी के आप कहीं भी वर्क पे अपने जा सकते हैं। और अगर एक और फेमस डिश की बात करूं, लिट्टी चोखा, जो कि बिहार काफ़ी फेमस है, तो लिट्टी कैसे बनता है तो सत्तू से ही बनता है। तो काफ़ी अच्छी स्टार्टअप है और इसके अंदर फ्लेवर्स भी आते हैं, चॉकलेट फ्लेवर, बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जिससे जो आप पी सकते हैं सत्तूज। आई मिथिला के बारे में आप जानते होंगे, ये भी बिहार से ही बिलोंग करती है कंपनी, स्टार्टअप, और ये फाउंड हुई थी 2016 में, और इसके जो फाउंडर का जो नेम है वो है रेणुका कुमारी एंड रुचि झा। ठीक है, तो ये क्या है, ये आई मिथिला बेसिकली क्या काम करती है? तो आई मिथिला एक मधुबनी का एक आर्ट फॉर्म होता है, काफ़ी फेमस है। मधुबनी में एथनिक चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, पसंद की जाती हैं डिज़ाइंस में, लाइक अगर साड़ी लेने के लिए जाते हैं आप, या फिर बैग लेने के लिए जाते हैं, वॉचेस लेने के लिए जाते हैं, या फिर डेकोर में जो गमले होते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर आर्ट्स पे, एथनिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और लोग काफ़ी पसंद करते हैं। तो दैट्स वाई इस टाइप का स्टार्टअप लॉन्च किया गया है, बिकॉज इसके अंदर आप जाते हैं बाय करने के लिए तो आपको एथनिक चीज़ें ही मिलेंगी, यानी कि यूनिक, थोड़ा इंटरेस्टिंग आर्ट फॉर्म, यानी कि आर्टिस्ट लोग अपने, कारीगर लोग अपने हाथों से हैंडमेड चीज़ें बना के और सेल करते हैं आई मिथिला के ऊपर में। तो काफ़ी एंटिक टाइप का ये स्टार्टअप है। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर के स्टार्टअप बारे में। स्टार्टअप है मेडिशाला, ये पटना का स्टार्टअप है और इसके बारे में आप जानते होंगे अगर आप पटना से बिलोंग करते हैं तो ये जो स्टार्टअप है बेसिकली किस चीज़ के लिए काम आती है। तो जैसे पटना में आप हैं, ठीक है, और आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक करना है, कोई हेल्थ इशू है आपका, तो आप ऑनलाइन इनके ऐप पे या फिर पोर्टल पे जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और इनके ऐप के ऊपर में जो भी लिस्टेड होंगे डॉक्टर्स, उनके थ्रू आप अपना हेल्थ इशू या फिर चेकअप करा सकते हैं। मेडिशाला अगर बात करें कब फाउंड हुई थी, तो ये स्टार्टअप है ये फाउंड हुई थी 2017 में और इसके 5 फाउंडर्स हैं। नंबर 1 सुमन सौरभ, नंबर 2 ऋतुराज, थर्ड फाउंडर मोहम्मद अमनुल्लाह, फोर्थ प्रिंस कुमार, फिफ्थ गौरव कुमार। देहात के बारे में तो आप जानते होंगे, देहात काफ़ी पॉपुलर एंड फेमस स्टार्टअप है और ये भी बिलोंग करती है बिहार से। अगर हम बात करें देहात के फाउंडर का क्या नाम है, तो देहात के फाउंडर का नाम है शशांक कुमार और ये स्टार्टअप फाउंड हुई थी 2012 में और इस स्टार्टअप को फंडिंग भी मिल चुका है और वो भी $7.84 मिलियन का। देहात क्या काम करती है, तो देहात एक एग्रीटेक स्टार्टअप है। तो बेसिकली क्या है कि ये फार्मिंग से रिलेटेड स्टार्टअप है। तो जो भी फार्मर्स हैं, ठीक है, वो अपने लैंड पे जो खेती करते हैं, तो खेती करने टाइम में उन्हें कोई सी भी प्रॉब्लम आती है, लाइक अगर बात करूं तो उन्हें अगर मान लीजिए कि प्रॉब्लम हो रही है, कोई उनका खेती सही से हो नहीं रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई फसल किसी किसान ने लगाया, ठीक है, और उनका फसल खराब हो जा रहा है, ठीक है, उन्होंने जो बीज डाला वो सही से ग्रो नहीं हो रहा है,
है ना। तो उस टाइप का सर्विस के लिए देहात के ऐप के ऊपर में, पोर्टल के ऊपर में कंसल्ट कर सकते हैं वो। तो ये थे टॉप 5 स्टार्टअप्स जो कि रन हो रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से और आप इसके बारे में जानते होंगे। और वैसे 200 स्टार्टअप्स हैं एक्टिव जो चल रहे हैं और 3974 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स है गवर्नमेंट पोर्टल पे। तो जो बिहार में अभी स्टार्टअप का इकोसिस्टम है काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। लाइक मैंने जो आपको बताया, बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022, इसमें शहनवाज हुसैन ने ये कहा है कि अब भैया किसी भी एंटरप्रेन्योर को, किसी भी यूथ एंटरप्रेन्योर को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है बिहार से। हम बिहार में एक अच्छा माहौल दे रहे हैं। लाइक उनके कहने का मतलब ये है कि जो भी माइंडेड इनोवेशन करने वाले एंटरप्रेन्योर थे, जिनके माइंड में एक स्टार्टअप का कीड़ा था और ग्रेट उनके पास आइडियाज़ थी, लेकिन बिहार में उनको वो इकोसिस्टम नहीं मिल पा रहा था, तो वो बिहार को छोड़ के बाहर चले जा रहे थे। तो ये 2022 कॉन्क्लेव जो है स्टार्टअप का, इसको करने का यही मोटिव है उनको कि लोगों को बताएं वो कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, लाइक अगर बात करूं तो वेंचर कैटलिस्ट भी इस कॉन्क्लेव में गए थे और अच्छे एंजल इन्वेस्टर्स भी गए थे। तो इन सभी का ये कहना है कि अब बिहार को हम अच्छा बना रहे हैं, सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो जितने भी इन्वेस्टिंग करने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं और स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो अब आराम से अपने होम टाउन में आप स्टार्टअप करो, फुल सपोर्ट मिलेगा। पैसे चाहिए या फिर आपको इंक्यूबेशन चाहिए, लाइक एक और इंक्यूबेशन वहाँ पे चल रहा है, काफ़ी वो पॉपुलर भी हुआ था, करे के बा बिहारी एक लैंग्वेज होता है। तो करे के बा यानी कि करना है, तो एक इंक्यूबेशन सेंटर है। तो इस इंक्यूबेशन सेंटर में भी अगर आप चाहते हैं स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेट करना अपने स्टार्टअप को, अपने आप को, कि कैसे फंडिंग मिलता है, कैसे अगर आपको पता नहीं है कि स्टार्टअप करते कैसे हैं, एक ट्रैक पे चलते कैसे हैं, ठीक है, और ज़ीरो नॉलेज है आपके पास स्टार्टअप की, तो इस टाइप के इंक्यूबेशन से भी आप नॉलेज ले सकते हैं। तो अभी के टाइम में जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है बिहार का, वो पहले से काफ़ी अलग हो चुका है। जबकि आप सुनते थे कि बिहार सिर्फ और सिर्फ जान जाती है अपने गवर्नमेंट जॉब यानी कि रेलवेज़ के लिए और पॉलिटिक्स के लिए। सबका ध्यान था कि हम पॉलिटिक्स में ही जाएंगे या फिर हम रेलवेज़ में ही जाएंगे। जितने भी वहाँ के लड़के लोग थे, यूथ थे, पहले के टाइम में यही सोचते थे कि अरे स्टार्टअप कुछ नहीं होता है, स्टार्टअप करके क्या कर लेंगे, पैसा वेस्ट होता है, लालू जी के टाइम में तो उस टाइम का बात अब अलग था वो कि हमें रेलवेज़ में जाना है, गवर्नमेंट जॉब करना है। तो वो माइंडसेट अब खत्म हो चुका है। अब स्टार्टअप लोग कर रहे हैं, वहाँ का माहौल अब चेंज हो रहा है, बिजनेस पे आ रहे हैं लोग। अब रेलवेज़ एंड पॉलिटिक्स में ज़्यादा लोग फोकस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।